हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ 8 पढ़ेंगे, सभ्यता का आरंभ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चे। इस पाठ में हम जानेंगे किसके बारे में कि हमारी सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ और कब हुआ। सबसे पहले जानेंगे पहला किसान। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग का अंत हुआ, यानी कि हिम कहते हैं बर्फ को। तो बर्फ के युग का अंत हुआ। पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। शिकार करने वाले और फल व सब्जी इकट्ठा करने वाले इन लोगों को यह ज्ञान हो गया कि यदि वे अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों के बाद इन्हें इसकी फसल तैयार मिलेगी। उन्होंने जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और खेती शुरू की। पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई। तो कहाँ पर हुई खेती शुरू? पश्चिमी एशिया में। इस क्षेत्र में आज तुर्की, जॉर्डन और इराक स्थित है। किसानों ने भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को पालना भी सीख लिया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कौन कौन से जानवर हैं ये है भेड़, बकरी और सूअर। कृषि की खोज का अर्थ था कि अब मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले मनुष्य भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था। मनुष्य एक स्थान पर टिक कर रहने लगे और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए। पहले किसानों ने पत्थर के औजार, फिर धातु के औजार और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। इट मीन्स धीरे धीरे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होने लगा। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम नगर जो है वो किस तरीके से बसा? कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा था और गांव बसने लगे। धीरे धीरे ये गांव विकसित होकर नगर बन गए। सबसे पहले नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे। तो कहाँ पर बसे? नदी के किनारे, जिससे कि उन्हें जल की कोई परेशानी न हो। जैसे जैसे इन नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सड़कों और जल निकास प्रणाली का विकास हुआ। नगरों में आपसी व्यापार होने लगे। इट मीन्स जिन वस्तुओं को वे बनाते थे उन्हें बेचने लगे। उसके बाद सभ्यता का विकास हुआ, इट मीन्स आरंभ हुआ। तो किस तरीके से हुआ? खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो बड़े जनसमूह के लिए पर्याप्त था, इट मीन्स काफ़ी था। हर किसी को अपने लिए अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिनमें किसान पानी और अनाज रखते थे। उन्होंने सुंदर जेवर और लकड़ी का सामान भी बनाया। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। उन्होंने शस्त्र भी बनाए। इनके बदले वे अनाज लेते थे, क्योंकि किसान जो है वो अनाज उगाते थे। उन्हें अनाज उगाने के लिए औजारों की आवश्यकता होती थी। इन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। ये प्रथम सभ्यताएं थीं जो एशिया और अफ्रीका में पनपी। तो प्रथम सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ? एशिया और अफ्रीका में हुआ। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। रिक्त स्थान भरिए में प्रारंभिक खेती हुई। तो कहाँ पर हुई थी प्रारंभिक खेती? पश्चिमी एशिया में। पहली रोटी बनाने के लिए अनाज को किससे पीसा गया? सिलबट्टे से। पहले किसानों ने के औजार और के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। किसके औजार बनाए थे? पत्थर के और धातु, जो कि एक धातु थी कौन सी? तांबे के। कृषि की खोज से मानव एक जीने लगा। क्या? स्थायी जीवन जीने लगा। इट मीन्स एक जगह ही रुककर जीवन जीने लगा। ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। किसने बनाए? लोहारों ने। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रथम सभ्यता सुमेर। प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान इराक है, में टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाते थे। वे सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी। यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उत्तम थी। किसानों ने शीघ्र ही नदियों से खेती तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम आज भी परिचित हैं, उनका आविष्कार लगभग 5,000 वर्ष पूर्व सुमेरवासियों द्वारा किया गया था। सुमेरवासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सुमेरवासियों ने किसका आविष्कार किया? तो क्या क्या आविष्कार किया था? कैलेंडर का,
अंक प्रणाली का, प्रथम लिपि का और प्रथम विद्यालय का। कुमार के पहिए को उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली का भी आरंभ किया। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनटों में विभक्त किया। युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता खत्म हुई, परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। सुमेर की सभ्यता की तरह यह भी नदियों के किनारे बसी थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की सांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ हुई? नील नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ पर हुई? सिंधु नदी के किनारे। और चीन की सांग सभ्यता पीली नदी के किनारे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट है सुमेरियन शहर के रहने वाले थे। किस शहर के? सुमेर के। सुमेरवासियों ने पहला, प्रथम और प्रथम आरंभ किए। क्या क्या आरंभ किया था? प्रथम कैलेंडर, अंक प्रणाली, लिपि और विद्यालय। सुमेर धातुकारों ने पहली बार और के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। किसके मिश्रण से? टिन और तांबे के। सुमेरवासी अच्छे और थे, क्या क्या थे? अच्छे गणितज्ञ थे और ज्योतिषी थे। अब हम जानेंगे किसके बारे में? मिस्र की सभ्यता के बारे में। प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी, इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। आप देख सकते हैं ये मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड हैं। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे। उन्होंने मवेशी और भेड़ पालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, इन बसेरों ने राज्यों का रूप ले लिया, जिसका एक राजा था। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये लोग मरने के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। ये मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीज़ें रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। इन्हीं चीज़ों से वैज्ञानिकों को इस हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला। अब हम जानेंगे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। यह मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक विकसित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। अब यहाँ देख सकते हैं चित्र में हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली मोटर। और ये क्या है? ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति। इट मीन्स उस समय पर जो मूर्तियाँ थी इस तरीके से बनाई जाती थी। हड़प्पा की गलियाँ सीधी थी, इनमें मकानों की कतारें थीं। इनमें से कुछ इमारतें 2 मंजिलें की भी थी। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएं थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। तो कहाँ के लोगों ने की थी? मोहनजोदड़ो के लोगों ने। मकानों में स्नानागार व शौचालय थे। घर की नालियाँ, घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थी। गलियों में नालियाँ भूमि के नीचे थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। इनकी लेखन कला के उदाहरण मिट्टी की पट्टियाँ मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। ऐसा भी समझा जाता था कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गईं। अब हम जानेंगे प्राचीन चीन के बारे में। प्राचीन चीन की कौन सी सभ्यता है? सांग सभ्यता। सांग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण थे। शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये भी मिस्रवासियों की तरह मरणों उपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीज़ें
रखी जाती थी। आप देख सकते हैं ये है प्राचीन चीनी मूर्ति। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।